चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा में एसएसपी अभिषेक यादव ने बैठक का आयोजन कर चुनाव को प्रभावित करने वाले शरारती तत्वों को कड़ी चेतावनी दी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा में एसएसपी अभिषेक यादव ने चेतावनी दी कि जिस किसी ने भी चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की या किसी को डराया या धमकाया, पुलिस उसका इलाज करेगी। उन्होंने कहा कि मतदान वाले दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट डालकर सीधे घर जाना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति प्रकार का प्रलोभन देगा या किसी से कहेगा कि किसे वोट देना है या किसी से पूछेगा कि किसको वोट दिया, उसको पुलिस अपने तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट देगी। दरअसल चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर डीएम सीबी सिंह व एसएसपी अभिषेक यादव ने चरथावल थाने के गांव कुटेसरा पहुंचकर लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया। एसएसपी ने बैठक के दौरान चेताया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि चुनाव वाले दिन सभी लोग अपना अपना वोट डालकर सीधे घर जाएंगे। ना तो कोई किसी को किसी के समर्थन में वोट डालने के लिए कहेगा और ना ही किसी से पूछेगा कि किसने किसे वोट दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक गाड़ी तैयार रहेगी जिसमें ऐसे लोगों को डालकर थाने पहुंचाया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि गुंडा तत्वों ने गत पंचायत चुनाव में देख लिया होगा कि उनका क्या हाल किया गया, इसलिए किसी भी तरह की बदमाशी नहीं चलेगी। चुनाव के दौरान जिस व्यक्ति ने भी गलत हरकत की उसका इलाज कर दिया जाएगा। जिन पर मुकदमे हुए वे आज भी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को कानून के दायरे में रहकर चुनाव में भाग लेना होगा। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में उत्साह के साथ भाग लेना है। इस बार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चुनाव में प्रतिभाग करना है। उन्होंने कहा कि किसी को कोई भी डराए या धमकाएगा नहीं। ऐसे लोगों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक एक आदमी आके आपके थाने पे आके बताएगा कि वो आज की डेट में क्या कर रहा है और शपथ पत्र लिख के देगा। और उसके बाद अगर वो दाएं बाएं घूमता हुआ दिख गया, किसी को डराता हुआ धमकाता हुआ दिख गया, सीधा एनएसए लगाइए उसके ऊपर। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया में जो बाधा डालेगा सीधा एनएसए लगेगी, कोई फालतू काम नहीं। जितने भी गांव के ऐसे लोग हैं जिन पे किसी भी प्रकार का मुकदमा है, ज्यादा ध्यान रखना, रिकॉर्ड लेके चल रहे हो। जरा सी भी गड़बड़ होगी उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव होगा एकदम निष्पक्ष। जिसने अपना दिमाग लगाया उसका इलाज हो जाएगा ढंग से, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से। आप जो आयोग की परमिशन है, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, आदमियों के लिए उसके हिसाब से लगेगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट, जिसपे अनुमान्य प्रमाण पत्र है, पहचान पत्र है, वही वोट डालेगा। दूसरा, आप ये अपने गांव में अभी प्रधानी के चुनाव भी हुए थे, बिल्कुल क्लियर कर दीजिए और बता भी दीजिएगा जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, भैया चुनाव के दिन वोट डालेगा आदमी और अपने घर जाएगा। ठीक है ना। आपकी जनसंख्या इतनी है कि आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। एक गाड़ी रहेगी स्पेशल गांव में घूमेगी और उन लोगों को उठा के ले जाएगी जो घर से बाहर दिखाई देगा। वोट डालना है और घर जाना है। घर के बाहर घूमता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई पंचायत करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर किसी ने किसी से पूछा कि वोट किसने डाला है या किसको वोट डाला है, उसका फिर स्पेशल ट्रीटमेंट हम करेंगे। किसी से कोई ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई किसको वोट डाल के आया, किसी को धमकाना है, ये करना। 4 लोग खड़े और पूछ रहे हैं हर आ जाने वाले आदमी से। बिल्कुल क्लियर रखिए इस चीज को। गांव में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, दिमाग में हो कि भैया हमें चुनाव आ रहा है, साला शराब बांटनी है, फलाना बांटना है। पिछले चुनाव के आदमी आज तक पैसा भर रहे हैं, मुकदमे हैं उन पे, और अब अगले जितने चुनाव आएंगे सब में वो यही चक्कर काटेंगे पुलिस के। बिल्कुल कायदे से दिमाग से निकाल दे। कोई भी आदमी हो, तुम्हारे जानकारी में कोई हो जो पहले कभी जेल गया हो, उनको भी बता देना ढंग से। किसी के दिमाग में उसको भी बता देना। 1% इस चक्कर में ना पड़े। चुनाव के समय परमानेंट इलाज हो जाएगा और लंबा इलाज हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर रहे इस चीज में। एक नंबर हमने जारी कर रखा है, 96 90 112 112। कोई भी गांव में डराता है, धमकाता है, शराब बांटता है, कुछ भी बांटता है, किसी भी पार्टी का आदमी, आप इस नंबर पे फोन करके हमें बता दीजिए। कोई ये नहीं पूछेगा तुम कौन बोल रहे हो, कोई नाम नहीं पूछ रहा तुम्हारा। हम पूछेंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं है कौन सूचना दे रहा है। हमें सूचना से मतलब है, फला गांव में फला आदमी फला जगह ये कर रहा है, हमें सिर्फ सूचना से मतलब है। 96 90 112 112। कोई भी गांव में किसी प्रकार का प्रलोभन देता है, कुछ बांटता है, किसी को डराने धमकाने का प्रयास। मुजफ्फरनगर के चरथावल विकासखंड के नवनियुक्त खंड विकास अधिकारी चंद्रमोहन सिंह ने विकासखंड का कार्यभार संभाला।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के नवनियुक्त खंड विकास अधिकारी चंद्रमोहन सिंह ने विकास खंड में पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने समस्त ग्राम सचिवों व स्टाफ के साथ बैठक की। दरअसल आपको बता दें कि मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड का है, जहां चरथावल विकास खंड के नवनियुक्त खंड विकास अधिकारी चंद्रमोहन सिंह ने विकास खंड में पहुंचकर विकास खंड का कार्यभार संभाल लिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के द्वारा खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति को चरथावल विकास खंड से हटाकर उनके स्थान पर सहारनपुर जनपद से आए खंड विकास अधिकारी चंद्रमोहन सिंह को चरथावल विकास खंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर नवनियुक्त खंड विकास अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद समस्त ग्राम सचिवों के साथ बैठक की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरनगर दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीरापुर थाने के मीरापुर बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से मीरापुर से चिकित्सालय के लिए भिजवाया गया। मीरापुर के नवनियुक्त इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि द्वारगंज निवासी धर्मेंद्र अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज गति से ले जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चिकित्सालय भर्ती करा दिया गया। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर के इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सोमवार को स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए गए। सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को टीकाकरण किया गया। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आयोजित कैंप में विद्यालय के 200 छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कोरोना का टीका लगाया गया। सभी बच्चों ने मास्क लगाकर शिविर में पंजीकरण कराने के बाद अपना अपना टीकाकरण कराया। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विकास कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कॉलेज में 15 से 18 वर्ष तक की आयु के 200 छात्र छात्रा को वैक्सीनेशन किया गया है। एसडी इंटर कॉलेज मीरापुर में पिछले 3 दिन से लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है और अब तक हमारे यहाँ 505 का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन कल तक हो गया था और आज लगभग 150 का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। उम्मीद है कि 200 से अधिक वैक्सीनेशन आज हो जाएगा। बच्चों में काफ़ी उत्साह है और बच्चों में खुशी भी है कि भाई वैक्सीनेशन मिल रहा है। बच्चों को अलग लग रहा है कि भाई सरकार द्वारा बड़ों के साथ साथ हमें भी सुविधा प्रदान की गई और जो विभाग की टीम है चिकित्सा विभाग की, बहुत अच्छे डॉक्टर्स बहुत अच्छा सहयोग इसमें कर रहे हैं। सर, ये वैक्सीनेशन कैंप का समापन कब होगा? वैक्सीनेशन का समापन शायद कल तक या 2 दिन में अगले हो जाएगा और 100% वैक्सीनेशन सभी बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में लगभग 1100 बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। उन 1100 में से अभी तक लगभग 700 के आसपास आज हो जाएगा और जो बच्चे शेष बचे हैं उन्होंने बाहर अन्य सेंटर पर भी वैक्सीनेशन करा लिया है। उनकी संख्या मिलने के बाद ही 1 या 2 दिन में 100% परिणाम हम प्राप्त करेंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर डिवाइडर से टकराकर डीसीएम पलट गई। मुजफ्फरनगर के दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार की देर रात मोड़ के पास गाय को बचाने के चक्कर में तेज गति से आ रहा डीसीएम डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। चालक को मामूली चोटें भी आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायल को बाहर निकाला और चिकित्सक के यहां उपचार के लिए भर्ती कराया। गांव सियाली थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर निवासी सत्येंद्र पुत्र सुरेंद्र चालक ने बताया कि डीसीएम प्लास्टिक लेकर कीरतपुर से दिल्ली जा रहा था। जैसे ही दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग मीरापुर थाना क्षेत्र मीरापुर बाईपास के पास तेज गति से आ रहे डीसीएम के सामने अचानक गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में डीसीएम संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर पर जा चढ़ा। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव सियाली में तेज बारिश के चलते किसान के तबेले की दीवार गिर गई, जिसमें पशु घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव सियाली में तेज बारिश के चलते किसान के पशुओं के बाड़े की दीवार गिर गई, जिसमें दबकर पशु घायल हो गए। पीड़ित किसान ने मुआवजे की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक किसान ऋषिपाल पुत्र फकीरा निवासी गांव सियाली थाना रामराज के मुताबिक क्षेत्र में 4 दिन से हो रही तेज बारिश के कारण घरों में सीलन पहुंच गई थी। बारिश की सीलन के चलते पशुओं के बाड़े की दीवार रविवार की देर शाम अचानक धड़ाम से पलट गई और 3 से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। दीवार के सहारे टीन शेड में 2 गाय और भैंस बंधी हुई थी, जो दीवार गिरने से दब गई और घायल हो गई। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में आचार संहिता लगने के कारण राशन डीलरों की दुकानें बंद कर दी गई, क्योंकि राशन के बैग पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की फोटोज लगी थी। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा पुरकाजी में आचार संहिता लगने के बाद राशन डीलरों की दुकानें बंद रही। इसमें करीब राशन कार्ड धारकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आबिदा बेगम राशन डीलर व अरुण कुमार, जफरुद्दीन व सलीम राशन डीलर और नसीम सलमानी राशन डीलर करीब सभी दुकानें कस्बे में आचार संहिता लगने के कारण दुकानें बंद रही। कुछ लोगों से मालूम किया गया तो उन्होंने बताया कि राशन सामग्री पैकिंग पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के फोटो के कारण राशन वितरण नहीं किया गया है और पैकिंग पर स्लोगन भी लिखा हुआ है, जब तक भी ब्लैंक पैकेट प्राप्त नहीं होते तब तक राशन वितरण नहीं किया जाएगा। इससे राशन कार्ड धारकों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप इसी मोहल्ले के रहने वाले? हाँ, इसी मोहल्ले से। ये दुकान आज ही बंद हुई? ये कल भी बंद थी, आज भी बंद है और आचार संहिता लग गई। उसकी वजह से मोदी के फोटो हटने की वजह से
ये बंद होगी दुकान। जब तक ये नहीं फोटो आनेगा जब तक ये खत्म नहीं होगा। उसके बाद वाला होगा तो जब बटेगा। ठीक, धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन पर चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत खतौली थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दी कि मामला खतौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने गांव चितौड़ा के जंगल में बनी कोठरी में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने अशोक कुमार पुत्र गोपी सिंह निवासी चितौड़ा थाना खतौली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने यूरिया, कच्ची शराब, अपमिश्रित शराब व लहन सहित अन्य उपकरण बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेज दिया है। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव रोनी हरजीपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के भाई विवेक बालियान व चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी ने 2 शमशान घाटों का शिलान्यास किया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर का है, जहां गांव रोनी हरजीपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के द्वारा कोरी समाज, दलित समाज तथा वाल्मीकि समाज के शमशान घाट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के भाई विवेक बालियान व चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी ने शिलान्यास किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव नगला राई में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय धीमान के आवास पर पहुंचे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव नगला राई में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय धीमान के आवास पर पहुंचे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाया तथा इस मौके पर ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर सुंदरपाल, जिला मंत्री विजय वर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य वीर सेन, चेयरमैन सचिन कश्यप आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के एसपी देहात ने सीओ व थाना प्रभारी के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अर्धसैनिक बल व गैर जनपदीय पुलिस व अधिकारी को रोकने की व्यवस्था का विद्यालयों का निरीक्षण किया। सोमवार को एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने सीओ चांसठ शकील अहमद व थाना प्रभारी बीएस वर्मा के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अर्धसैनिक बल व गैर जनपदीय पुलिस और अधिकारियों के रुकने के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा सुधार हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानसर थाना क्षेत्र में स्थित स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज व एम्बियंस पब्लिक स्कूल सहित कई विद्यालयों का एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। सोमवार को जानसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं को रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण किया गया तथा 60 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु बूस्टर की डोज भी लगाई गई। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा जानसर कोतवाली में भी टीम भेजकर पुलिस कर्मियों को बूस्टर डोज लगाई गई। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगातार टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें 15 से 18 वर्ष तक की आयु के युवाओं को भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य कर्मी स्कूलों में भी जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आचार संहिता लगने के बाद अधिकारियों व पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सोमवार को आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ कराने के लिए अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ जानसठ में चेकिंग अभियान चलाया। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा खतौली में चुनाव की तिथि 10 फरवरी घोषित की है। चुनावी घोषणा होते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव मोड पर आ गए हैं, जिसके चलते जानसठ खतौली तिराहे पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस ने 4 पहिया वाहनों की डिग्गी खुलवाकर तलाशी ली, लेकिन पुलिस प्रशासन अधिकारियों के द्वारा आचार संहिता लागू होते ही ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने तथा कोविड-19 सुरक्षा व बचाव के दृष्टिगत मास्क व सैनिटाइजर का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मीरापुर में 4 दिन से लगातार बारिश के चलते ठंडी हवाओं का सितम जारी है। हाड़ कपाने वाली ठंड से फिलहाल निजात मिलती नहीं दिख रही। कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड और हवाओं का कहर जारी है। ऐसे ही ठंड पड़ती रही तो कस्बे वासियों के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मौसम का मिजाज सुबह भी ठीक नहीं रहा। सुबह से ही दिन भर लोग कांपते नजर आए। शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। शरीर को चीरने वाली ठंडी हवाओं और कुहासे से पारे और लुढ़क गया है।
कस्बे के बाजारों में सन्नाटा पसर गया। ठंडी हवाओं के चलते बड़ी गलन से बचने के लिए लोग घरों में दुबक गए। पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से कांप रहे कस्बे के गरीब अलाव का सहारा लेते नजर आए। जगह जगह अलाव जलता दिखा। सबसे बुरा हाल सफर करने वाले लोगों का रहा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।